हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी हंटर। तो बेटा आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1 सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड फिल इन द ब्लैंक्स कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। मतलब चैप्टर नंबर 1 जो सब्जेक्ट है आपका सीपीएम कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ ईडीसी स्टैंड्स फॉर। ईडीसी की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ईडीसी का मतलब फुल फॉर्म क्या है, या हिंदी में ईडीसी का पूर्ण रूप है। तो इमरजेंसी ड्रग कंसेप्ट, एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट, एसेंशियल ड्रग कॉन्जुगेटेड, एसेंशियल ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो बेटा ईडीसी स्टैंड्स फॉर एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज़ बी। या हिंदी वाले क्या करेंगे, ईडीसी का पूर्ण रूप है आवश्यक दवा अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कम्युनिटी फार्मेसी हैव रिलाइड ऑन टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट देयर ऑपरेशंस एंड यूज़ ऑफ फार्मेसी कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो नोन एज। इट मीन्स सामुदायिक फार्मेसी ने अपने संचालन और फार्मेसी कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग को समर्थन देने के लिए प्रौद्योगिकी पर भरोसा किया है, जिसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उसको किस रूप से जाना जाता है, तो करेक्ट हमारा यहाँ पे आंसर दे रखे 4, मैक्सिलेशन रिकॉर्ड सिस्टम, मैक्रो इवोल्यूशन रिकॉर्ड सिस्टम, मेडिकेशन रिकॉर्ड सैरिन, मेडिकेशन रिकॉर्ड सिस्टम। तो करेक्ट चॉइस इज मेडिकेशन रिकॉर्ड सिस्टम, और हिंदी वाले दवा रिकॉर्ड सिस्टम। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डैश डील्स विथ वेरिड एरियाज ऑफ पेशेंट केयर, ड्रग डिस्पेंसिंग एंड एडवाइजिंग पेशेंट ऑन सेफ एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग। हिंदी डैश रोगी देखभाल, दवा वितरण और रोगी को दवा को सुरक्षित और उचित उपयोग पर सलाह देने के विभिन्न क्षेत्र से संबंधित है। तो करेक्ट चॉइस हमारी इनमें से कौन सी होगी बेटा, देखो इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, रेगुलेटरी फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, डैश डील्स विद वेरिड एरियाज ऑफ पेशेंट केयर, ड्रग डिस्पेंस करना, एडवाइजिंग पेशेंट ऑन सेफ एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग बताना। तो ये कहाँ पे होता है मैक्सिमम, तो बेटा थर्ड की हमारी करेक्ट आंसर है कम्युनिटी फार्मेसी, या हिंदी वाले सामुदायिक फार्मेसी लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, कम्युनिटी फार्मेसी आर इंडिपेंडेंटली ऑन एंड रन बाय। कम्युनिटी फार्मेसी आर इंडिपेंडेंटली ऑन एंड रन बाय, या हिंदी में सामुदायिक फार्मेसी स्वतंत्र रूप से डैश के द्वारा स्वामित्व और संचालित होती है। किसके द्वारा चलाई जाती हैं, ओटी टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट या नर्स। तो बेटा करेक्ट चॉइस होगी हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, डैश इज एक्नॉलेज्ड विद बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट आउटस्पोकन प्रोपोनेंट्स ऑफ स्टेबलाइजिंग अ बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट डैश को चिकित्सा उपचार के बेहतर मानक स्थापित करने वाले पहले और सबसे मुखर समर्थकों में से एक माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा, हमारे यहाँ पास चाहिए निकोलस, कॉपरनिकस, ज़ैंग ही, रॉबर्ट बॉयल, मिस्टर वाइट। तो करेक्ट चॉइस इज़ मिस्टर वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायर टू 12th century these merchants in Germany conducted their business in separate chambers or shops known as। 12वीं शताब्दी से पहले जर्मनी में ये व्यापारी अपना व्यवसाय अलग अलग कक्षों या दुकानों में संचालित करते थे, जिन्हें डैश कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था, तो करेक्ट एपोथेरेसिया, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, रेस्ट रूम। तो उनको कहा जाता था बेटा एपोथीसिया। नेक्स्ट, हु फाउंडेड एन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मेडिकेशन ऑप्टिमाइजेशन। दवाओं के अनुकूलन के लिए एक एकीकृत प्रणाली की स्थापना किसने की थी, तो जॉन पेनबर्टन, स्क्विल एट एल, हर्बर्ट हम्फ्रे और फ्रेडरिक सर्टनर। तो किसने की थी बेटा, स्किलिन एट एल। बी इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट, कम्युनिटी फार्मेसी that are individually owned local pharmacies are। सामुदायिक फार्मेसी विशिष्ट रूप से स्थानीय फार्मेसी हैं।
तो करेक्ट फूड स्टोर फार्मेसी, मैस मर्चेंडाइजर फार्मेसी, चेन फार्मेसी, इंडिपेंडेंट फार्मेसी। तो करेक्ट चॉइस इज इंडिपेंडेंट फार्मेसी। स्वतंत्र फार्मेसी इज द सामुदायिक फार्मेसी, विशेष रूप से स्थानीय फार्मेसी है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक वार्निंग डेट आर प्लेस्ड ऑन फील्ड प्रेस्क्रिप्शंस, भरे हुए नुस्खों पर दी जाने वाली विशिष्ट चेतावनियाँ। ठीक है, तो ऑक्सिलरी लेबल्स, आरएक्स लेबल्स, वार्निंग लेबल्स या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट चॉइस इज ऑक्सिलरी लेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन कोड ऑफ इथिक्स disallow pharmacists from discussing therapeutic effect or composition a prescription with the patient। अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन की आचार संहिता ने फार्मासिस्टों को डैश में एक मरीज के साथ चिकित्सीय प्रभाव या नुस्खे की संरचना पर चर्चा करने पर मना कर दिया। किस सन में क्या हुआ था? देखो 1930 में हुआ था ये, या 1935 में हुआ था, या 1952 में हुआ था, या 1960 में हुआ था। तो बेटा ये हमारा हुआ था 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी डील्स विद कंपाउंडिंग, काउंसलिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ डैश टू द पेशेंट। तो बेटा डैश में क्या आएगा यहाँ पे? ड्रग का ही हम डिस्पेंस करते हैं, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग टू द पेशेंट। हिंदी वाले सामुदायिक फार्मेसी रोगियों को कंपाउंडिंग परामर्श और डैश के वितरण से संबंधित है, तो ड्रग के वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट 12, द डैश ऑफ 1990 रिक्वायर्ड फार्मासिस्ट टू इंक्वायर पेशेंट वेदर दे विश टू टॉक टू दैम अबाउट देयर न्यू मेडिकेशंस। देखो 1990 के डैश में फार्मासिस्टों को मरीजों से पूछताछ करने की आवश्यकता थी कि ये अपनी नई दवाओं के बारे में उनसे बात करना चाहते हैं। तो डैश में क्या लिखेंगे? ओमनिबस बजट रिकन्सिलिएशन एक्ट। 1990 में कौन सा एक्ट आया था? ये ओमनिबस बजट रिकन्सिलिएशन एक्ट। ठीक है, और हिंदी वाले सर्वग्राही बजट सुलह अधिनियम। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, सिंस डैश द वर्ड ड्रगिस्ट हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ड्रग एंड केमिकल सेलर एंड एपोथिकेरी या ड्रग सेलर। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे? इसका 16th सेंचुरी में आया था। वो किस में आया था? 16th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूज़ ऑफ फार्मेसी कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो नोन एज डैश सिस्टम। जो फार्मेसी कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग है, मतलब जिसे डैश सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, रोगी दवा रिकॉर्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट, there about dash licensed retail store for the sale and supply of medications according to unofficial estimate। अनाधिकृत अनुमानों के अनुसार दवाओं की बिक्री और आपूर्ति के लिए लगभग डैश लाइसेंस प्राप्त खुदरा स्टोर हैं। तो कितने स्टोर हैं बेटा? कितनी क्वांटिटी में? अप्रॉक्स 6 लाख। 6 लाख रिटेल स्टोर हैं जो क्या करते हैं? सेल एंड सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस। Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel and watch my video.